आज के एपिसोड में शाह और कोठारी परिवार साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। अनुपमा देखती है कि माही गौतम का हाथ पकड़े हुए है और असमंजस में पड़ जाती है। राही भी प्रेम को मोबाइल पर देखकर असमंजस में पड़ जाती है। माही गौतम से कहती है कि उसने उसकी उंगली पकड़ी है और अब उसे उसका हाथ पकड़ना होगा। अनुपमा वसुंधरा को एक भव्य पूजा समारोह आयोजित करने के लिए धन्यवाद देती है। वसुंधरा कहती है कि पूजा भव्य होनी ही थी क्योंकि अनुपमा आज जा रही है। अनुपमा उलझन में दिखती है। वसुंधरा समझाती है कि अनुपमा के सपने और जिम्मेदारियां उनका इंतजार कर रही हैं। वह अनुपमा से कहती है कि परिवार की चिंता न करे। अनुपमा जवाब देती है कि वह जा रही है, लेकिन जब भी उनके बच्चों को उनकी जरूरत होगी, वह हमेशा वहां रहेंगी। वसुंधरा जोर देकर कहती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें हर समय अपनी मां की जरूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि बच्चों को उनकी उम्र चाहे जो भी हो, अपनी मां की जरूरत होती है। वसुंधरा उन्हें विदाई देने का फैसला करती है। जब राही छींकती है तो वसुंधरा इसे अपशकुन कहती है। अनुपमा उसे आश्वस्त करती है। ईशानी राजा को पैसों के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। राजा उसे समझाता है कि वह बेवकूफ नहीं है। ईशानी को डर है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो लोग उसे परेशान करेंगे। परी ईशानी और राजा को साथ देख लेती है, लेकिन वे बहाना बनाते हैं। परी उलझन में पड़ जाती है। अनुपमा अपने परिवार से एकजुट रहने और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहती है। वह माही की दूसरी शादी के लिए प्रार्थना करती है। बाद में वह गौतम को माही को पानी देते हुए देखती है। प्रार्थना अनुपमा को बताती है कि माही गौतम के जाल में फंस गई है और उससे माही की रक्षा करने का आग्रह करती है। अनुपमा माही को थप्पड़ मारती है। माही प्रार्थना पर अनुपमा को बरगलाने का आरोप लगाती है। अनुपमा माही से कहती है कि वह बकवास करना बंद करे और गौतम का असली रूप देखने के लिए अपनी आंखें खोले। वह माही से पूछती है कि वह गौतम जैसे व्यक्ति से कैसे प्यार कर सकती है। प्रार्थना माही को गौतम के धोखे के बारे में चेतावनी देती है। अनुपमा माही को मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझाने की कोशिश करती है। वह समझाती है कि माही और गौतम का साथ में कोई भविष्य नहीं है। माही उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और गौतम से अपने प्यार का इजहार करती है। प्रार्थना उसे फिर से चेतावनी देती है, लेकिन माही का दावा है कि प्रार्थना ईर्ष्यालु है। वह अनुपमा से पूछती है कि गौतम दूसरा मौका पाने का हकदार क्यों नहीं है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन माही गौतम से शादी करने का फैसला कर लेती है। गौतम आता है और उनकी बातचीत में दखल देता है। माही उसे ले जाती है, जिससे अनुपमा और प्रार्थना तनाव में आ जाती हैं। प्रार्थना अनुपमा से माही को बचाने की विनती करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि माही उसकी बात नहीं मानेगी और उसे उसकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दी जा सकती।